हुकूमत वक्त को कुछ मैसेज देना चाहें? हुकूमत वक्त को मैं सिर्फ ये मैं मुतालबा करता हूँ कि खुदा के लिए ये जो चर्चेज आप कहते हैं कि हम मरम्मत करा रहे हैं, हमें इनकी मरम्मत कम चाहिए। और जिन लोगों ने इसको जलाया है, इसके हमारी बाइबल मुकद्दस को जलाया है, हमारी बाइबल मुकद्दस की बेहुरमती की है, हमारी कुरास की बेहुरमती की है, हमारी मुकद्दस कुतुब की बेहुरमती की है, गीत और मज़ामीर की बुक्स जो हैं उनकी बेहुरमती की है, उन लोगों की मरम्मत करें। जी नाज़रीन, मसीह यीशु के खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं जलाल टीवी, आपका मेज़बान खुरम सी। इस वक्त मेरे साथ जो हमारे साबका एमपीए तारिक साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं कि जी जो सानिया जो रूनमा हुआ है जड़ावाला के अंदर, ये को पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमारा को पहला सानिया नहीं है। ये भी अपनी जिद्दोजहद कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। अभी ये जड़ावाला थाना के बाहर खड़े हुए हैं, जो लोग जिनको बिला वजह गिरफ्तार किया गया है उन्हें भी छुड़ा रहे हैं। सर मुझे बताएं कि ये चीज़ें प्लान थी या प्री प्लान थी? प्री प्लान थी। प्री प्लान थी। जो पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया है कि जितने चर्चेज जो हैं जलाए गए हैं हम मरम्मत करवा के देंगे, जितने घरों का हुआ है, आपको क्या लगता है कि ये मरम्मत करा देना काफ़ी है? जो सानिया जोसेफ कॉलोनी में यही मजम्मत की पाकिस्तान की सियासी बरकरों में भी हुकूमती लेवल पर भी हुई, गोजरा में भी यही कुछ हुआ और अब भी मजम्मत है। आपको क्या लगता है कि मजम्मत ही कि इसका प्रॉपर हल है? नहीं, ये देखें, हम मजम्मत करते रहेंगे और ये हमें मुरम्मत करते रहेंगे, या तो फिर हम मरम्मत करना छोड़ दें, मजम्मत करना छोड़ेंगे तो मरम्मत करना वो हमें छोड़ देंगे। देखिए, जब हम मजम्मत करते हैं तो आते हैं तो हमारा चर्च मरम्मत कर देते हैं, तो इसलिए इसमें हमें अपने ऊपर ही परेशानी है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम मरम्मत ना करवाएं तो तब मजम्मत बंद होगी। आपको लगता नहीं कि हमारे जितने भी आप जैसे भाई हैं कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं, उनका क्या फर्ज बनता है कि मुल्क इस हालत तक पहुंच चुका है, कोई ऐसा कानून पास नहीं करवा सकते कि हर 8 दिनों बाद आकर मसीहियों को मारा जाता है? देखिए, कानून जो है ना, कानून ये असम्बली पे बनता है। मैं सूबाई असम्बली का मेंबर था जी। सूबाई असम्बली में मैं पॉलिटिकल यानी कि असिस्टेंट भी रहा हूँ। फिर उसके बाद सूबाई असम्बली में मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स भी रहा हूँ, 2 बार एमपीए भी रहा हूँ। तो मेरी सूबाई असम्बली है। ये कानून चूँकि फेडरल है, ये कानून चूँकि वफाक का है, वहाँ पे अमेंडमेंट होनी है, वहाँ पे बात होनी है, तो हमारे तो एमएनए कोई नहीं है। वफाक में कौन से नहीं थे? अब नहीं है ना, पहले नहीं थे? नहीं, मैं था ही नहीं भैया, मैं उधर गया ही नहीं थे, मुझे पता है। हमारे एमएनए, हमारे एमएनए साहबान जो हैं, जो हमारे मेंबर बनते हैं, चाहे वो सिलेक्शन में हो चाहे वो इलेक्शन में हो, हमारी दलेरी चाहिए। तो जो एमपीए या एमएनए दलेरी के साथ ऐवान में बोलता है उसकी सुनाई होती है। अगर आप बोलेंगे नहीं, अगर आप रोएंगे नहीं तो आपको चुप कौन कराएगा? अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपकी सुनेगा कौन? अगर आप खामोश रहेंगे और टिंडे मिंडे मान के बैठे रहेंगे तो आपकी आवाज़ कौन बनेगा? आपकी आवाज़ कोई बंदा नहीं बनेगा। मसीहों की आवाज़ मसीह नुमाइंदा बनता है, मसीहों की आवाज़ मसीह लीडर बनता है। इसलिए हमें सिलेक्शन की बजाय इलेक्शन में जाना चाहिए। एक चीज़ और है कि 3 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक इस जगह पे वापटा बहाल नहीं की गई है। जितनी जगह पर अभी हम गए हैं, लोग बेचारे लाइट बांधा बैठे हुए हैं, पानी का कोई इंतजाम नहीं है। आईजी पंजाब साहब इस वक्त ऑन प्लेस पे हैं। अभी नहीं, वो तकरीबन 3-4 घंटे हो गए। अच्छा, वो आए हुए हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ये जो वापटा का काम है वो आईजी ने नहीं करना, ये वापटा वालों ने, ये हुकूमत पाकिस्तान ने कराना है। तो जब हुकूमत है ही नहीं, निगरान हुकूमत है, उसके ऊपर हम जोर तो नहीं लगा सकते, हम उसके साथ लड़ नहीं सकते। अगर कोई हमारी हुकूमत इलेक्टेड हुकूमत होगी तो तब जाके हम किसी अपने नुमाइंदे का गिरेबान पकड़ सकते हैं। जब कोई भी असम्बली के अंदर नहीं है, निगरान हुकूमत है, निगरान सेटअप है, इसमें डिफिकल्टी आती है, तो उसको बर्दाश्त भी करना है। लेकिन बात फिर उधर ही आ जाती है कि हमें सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को मुतहिद करना है, अपने आप का ख्याल रखना है। जब तक हम अपने आप का खुद ख्याल नहीं रखेंगे, कोई हमारा ख्याल नहीं। ये मीडिया पे सच्चाई क्यों नहीं बता रहे? मीडिया पे बताया जा रहा था कि 4 चर्चेज जलाए गए हैं, 40 घर हैं। मेरा जो खुद का विजिट है, 3 दिन की मेरी कवरेज है, 180 घर जलाए गए हैं, सामान बाहर फेंका गया है, और जो चर्चेज हैं वो 30 से 39 की रेंज में है। अभी भी मैं इस इलाके का सारा विजिट जो है वो कर रहा हूँ। मीडिया क्यों नहीं बयान पूरा दे रही? ये देखिए, मीडिया, आप भी तो मीडिया से है ना, इसलिए आपने ये जो काम किया ना, अभी जो सोशल मीडिया ना, उसकी आंख बड़ी हो चुकी है। और हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं ना, हमें चाहिए कि वो अपनी अपनी जगह पे काम करें। जब से पाकिस्तान बना है, मीडिया में, पाकिस्तान के अंदर मीडिया में
minorities کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں اس کا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب زیادتی ہونی ہے انہوں نے چھپانا ہے حکومت کو, کیونکہ وہ حکومت جس کی ہوتی ہے کوئی بھی ہو, چاہے وہ نگران سیٹ اپ ہو, چاہے ماشاء اللہ ہو, جا کہ جمہوری حکومت ہو, وہاں پہ میڈیا جو ہے نا وہ ریاست کے اندر ہے, لیکن جو سوشل میڈیا ہے وہ ریاست کے اندر نہیں ہے. آپ کی آواز ایوانوں تک جائے گی تو ہمیں خود بخود شرم آئے گی کہ ہم نے غلطی کی ہے. تو اس لیے ہم آپ کو سیلوٹ کرتے ہیں بیٹا کہ آپ سوشل میڈیا پہ ہم لوگوں کو لے کے چلتے ہیں اور ہماری آواز بنتے ہیں. ہم آپ کو سیلوٹ کرتے ہیں, آپ کی دلیری کو سیلوٹ کرتے ہیں کہ آپ 3 دن سے یہاں پہ کوریج کر رہے ہیں. کچھ ایسے بھی ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں جو آتے ہیں اپنی نمبر بازی بنا کے کور کیا اور جا کے اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے اور ان کا کام ہو رہا ہے. آپ کا وہ کام نہیں ہے. آپ کی شکل مجھے بتاتی ہے کہ آپ کا کام وہ نہیں ہے. اگر آپ کا وہ کام ہوتا تو آپ لینڈ کروزر پہ آتے, آپ کا وہ کام ہوتا اور فارچونر پہ آتے, آپ کا کام ہوتا آپ کا کام یہ نہیں ہے. آپ کا کام موٹر سائیکل پہ ہے اور آپ نے مجھے ایکوریٹ ٹوٹل بالکل کریکٹ فگر بتایا کہ جی 30 سے 39 چرچ اور 180 گھر جو ہے نا وہ ملیامٹ ہو چکے ہیں. تو میں آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں. آپ کا جلال ٹی وی میرا پربھو یسوع اس کو ترقی کے راستے پہ گامزن کریں اور اس کو 4 چاند لگ جائیں. جو مسیحی کمیونٹی کی اور پاکستان میں رہنے والی تمام مذہبی اقلیتوں کی آواز ہے, اور آپ لوگوں کو خدا زندگی دے اور ہر بری نگاہ سے بچا کے رکھے. حکومت وقت کو کچھ میسج دینا چاہیں؟ حکومت وقت کو میں صرف یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ جو چرچز آپ کہتے ہیں کہ ہم مرمت کرا رہے ہیں, ہمیں ان کی مرمت کم چاہیے. اور جن لوگوں نے اس کو جلایا ہے, اس کی ہماری بائبل مقدس کو جلایا ہے, ہماری بائبل مقدس کی بے حرمتی کی ہے, ہماری کراس کی بے حرمتی کی ہے, ہماری مقدس کتب کی بے حرمتی کی ہے, گیت اور مزامیر کی بکس جو ہیں ان کی بے حرمتی کی ہے, ان لوگوں کی مرمت کریں. چرچ بلڈنگ ہم خود بنا سکتے ہیں, چرچ کو ہم مرمت خود کر سکتے ہیں, چرچ کے اندر جو کچھ ٹوٹ گیا وہ ہم بنا لیں گے. خدا کے لیے اس کو مرمت کرنے کی بجائے ان کی مرمت کریں اور ان کو سمجھائیں کہ دوبارہ کسی چرچ کی طرف وہ منہ نہ کریں. آج تک کسی بھی, جب شانتی نگر کا واقعہ ہوا, بامنی والا کا واقعہ ہوا, گوجرا کا واقعہ ہوا, قصور کا واقعہ ہوا, سانگلا کا واقعہ ہوا, یونا آباد کا واقعہ ہوا, اور جوزف کلونی کے علاوہ دوسرے جو آبادیوں کے اندر پھر کوٹ رالا کشن میں ایک جوڑے کو جلایا گیا. یہ تمام کے تمام واقعات جو ہیں اس لیے بڑھتے جا رہے ہیں کہ ہم مرمت کروا دیتے ہیں بلڈنگز کو, ذہنی طور پہ مرمت کروا دیتے ہیں ہم بلڈنگز کو, مرمت کروا دیتے ہیں ہم دیواروں کو, لیکن جن بچیوں کو وہاں پہ ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا, بغیر دوپٹے کے ان کو گھر سے بھاگنا پڑا, ان کو پناہ نہیں دی جاتی, ان کا کون ذمہ دار ہے؟ ان کی مرمت کی کریں جو ایک معاف کی شکل میں آتے ہیں اور پوری کمیونٹی کو آپ بیڑا غرق کر کے جاتے ہیں. ان کی مرمت چاہیے, ہمیں چرچ کی مرمت نہیں چاہیے. آپ کو لگتا نہیں, سر آخری سوال ہے, کہ آپ کو لگتا نہیں کہ جو آج کل ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے, جو آن سپاٹ میڈیا بات کی جا رہی ہے, جو تسلی ہمیں میڈیا پہ بیٹھ کے دی جاتی ہے, کبھی یہ ہماری درس گاہوں کی تعلیم بن جائے تو ملک پاکستان دنیا کا بیسٹ ملک ہو سکتا ہے؟ یہ جو بات ہے نا, یہ کویسچن, یہ آپ کو چاہیے کہ ان لوگوں سے کرنا جو لوگ اس بندے کے ساتھ بیٹھ کر میڈیا ٹاک کرتے ہیں اور بیٹھ کے بات کرتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. ہماری بہن ہے, ہماری بیٹی ہے, جس کے لیے کیا ہوا کہ اس کو ایک جج کی بیوی نے اس کو تکلیف دی, اس کی آنکھوں کو ضائع کیا, اس کے اوپر تیزاب پھینکا گیا, اس کی زندگی کو برباد کیا گیا. یہاں پر کتنی بچیوں کی زندگیوں کو برباد ہو گئی, یہاں پر کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں, یہاں پر لوگوں کے اندر ماتم بچھا ہوا ہے. میں ایک گھر پہ گیا ہوں, وہاں پہ 2 بہنیں ہیں اور ان کی نہ والدہ ہے نہ والد ہے, نہ ماں ہے نہ باپ ہے. وہ بے سہارا تھی, انہوں نے اپنی بڑی محنت کر کے اپنے جہیز کا سامان, اکتوبر میں ان کی شادی تھی, اور اس کو راکھ کیا گیا, ان کی چھت کرا دی گئی, کوئی کیمیکل مارا, وہ چھت نیچے آ گئی ہے. ابھی میں گیا ہوا تھا, بتایا جا رہا ہے پراپر بلاسٹ ہوئے ہیں. ابھی جو فادر ہاؤس جلایا گیا ہے اس میں بلاسٹ ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا, جہاں پہ آج 3 دن تک ابھی تک تو کوئی نہیں آیا, تو وہاں پہ ایسے تھی, وہاں پہ ایسے تھی جو 3 گھنٹے کے بعد فلاں کی حاضری لگنی ہے, فلاں کی حاضری لگنی ہے, فلاں کی حاضری. آج میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں
کہ ये पाकिस्तान मसीहों का पाकिस्तान है, अकलियतों का पाकिस्तान। बागनी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था कि जो पाकिस्तान बनने जा रहा है ये अकलियतों का पाकिस्तान है, और इस पाकिस्तान के लिए हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे लीडर ने, हमारे चरवाहों ने ये बात कही थी कि पाकिस्तान बनाएंगे और सीने पे गोली खाएंगे। जबकि उस वक्त नाम नहाद हिंदुआना लीडरशिप ने ये कहा था जो मांगेगा पाकिस्तान उसे मिलेगा कब्रिस्तान। तो हमने कब्रिस्तान को कबूल किया, हमारे बड़ों ने कब्रिस्तान को कबूल किया, और आज हमारे कब्रिस्तानों की बेहरमती हो रही है। इन्होंने कब्रिस्तान नहीं छोड़ा, कब्रिस्तान की कब्रों की बरहमती की गई है, वहाँ पानी छोड़ दिया था। सबसे बड़ी बात भैया, क्रॉस एक ऐसी चीज है जिस पे जीसस क्राइस्ट ने अपनी जान का और अपने लहू का एक एक कतरा इसलिए बहाया कि उसने बनी नो इंसान की आज़ादी के लिए, बनी नो इंसान की निजात के लिए काम किया। नॉट ए क्रिश्चियन या ओनली फॉर क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियन के लिए मेरे यस्सु ने जान नहीं दी, मेरे यस्सु ने इंसानों के लिए, वो इंसान जो औरत से पैदा हुए हैं, उन इंसानों के लिए, उन लोगों के लिए जो औरत से पैदा हो, उसका तल्लुक किसी भी मजहब, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो पारसी है, बुद्धिस्ट है, मरज़ई है, कोई भी है, कोई भी शख्स है जो इंसान औरत से पैदा हुआ है, उसके लिए जीसस क्राइस्ट, जिनको कुरान पाक में कहा जाता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने जान इसलिए दी कि बनी नो इंसान जो बाग़े अदन से गुनाह की सूरत में निकला था, गुनाह करने की सूरत, नाफरमानी की शक्ल में निकला था, तो आज वो कुर्बानी देने से वो दोबारा उस जगह पे पहुंच जाए जिस जगह को रब्बुल फ़ाज ने उन इंसानों के लिए तैयार किया था। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। मैं भी हमेशा की तरह यही कहूँगा, मुकद्दस किताबों की बरहमती बंद होनी चाहिए, एक दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करें ताकि हम मुल्क पाकिस्तान को एक बेहतर पाकिस्तान बना सकें। इसके साथ अपने मेज़बान खुर्रम सी को इजाज़त दीजिए। खुदावंद आप सबके साथ हो।